इस क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो देखो दो वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर और एक दूसरी वेक्टर जो है वो ओ बी वेक्टर है। ओ ए वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, ओ बी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म हो रही है वो है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी इन दोनों वेक्टर के बीच में, वो होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है उसको डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं। अब ये जो थीटा है, ये थीटा हर हाल में जीरो के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए और छोटी या बराबर 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के बराबर। अगर डिग्री में कहे तो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और छोटी या बराबर इसमें 180 डिग्री। ये एंगल थीटा के लिए कंडीशन है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में आगे कुछ देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी अगर इसके ऑर्डर को बदल दें तो भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिविटी को बताती है। ओके, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। अब यहाँ देखो, ए वेक्टर है और बी एक दूसरी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसके लिए दो केस हैं। पहला, या तो ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। दूसरा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हमें पता है दो वेक्टर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल जो थीटा है उसको कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बाय बी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी।
ओके, अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होती है। एक वेक्टर ए की यूनिट वेक्टर क्या होगी, वो वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक इसी तरह बी कैप यानी बी वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या होगी, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर यानी बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसका यूज करेंगे इसको लिखने में। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। देखो यहाँ ए वेक्टर है और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जो एंगल होगी दो वेक्टर के बीच में, है ना, वो क्या होगी, कॉस इनवर्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अगर दो वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल हो जाए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ओके, तो इस केस में क्या होगी, इस केस में दोनों वेक्टर के बीच की एंगल 0 डिग्री होगी, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर है ए और बी, उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो उस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन होता है और दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। हो गया। अगर दो सेम वेक्टर हैं, आइडेंटिकल वेक्टर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड की स्क्वायर होती है। इसी तरह आई एक यूनिट वेक्टर है और जे एक यूनिट वेक्टर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। ठीक, जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट 0, के यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, ठीक इसी तरह आप आई कैप डॉट आई कैप को क्या लिखोगे, 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1। जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। हो गया। चलो अब हम लर्न करेंगे ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम। देखो, अगर वेक्टर की एक सिस्टम है, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हैं और उन सारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और सारे वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 3 वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी आई जे के परपेंडिकुलर है, जे
के परपेंडिकुलर है, के आई के परपेंडिकुलर है ना। तो इस केस में और ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है। तो जो आई जे के है, समझ में आ रहा, तो इस केस में आई जे के यूनिट वेक्टर जो हैं ये कहलाएंगे ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। तो क्या होती है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम? तो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इन विच ईच वेक्टर्स perpendicular to each other and the length of each vector is unity। समझ में आ गया होगा। तो ये एक एग्जांपल है आई जे के, कुछ भी हो सकता। मान लो ए बी सी डी ये 4 वेक्टर हैं और चारों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बी सी के परपेंडिकुलर, सी डी के परपेंडिकुलर, डी ए के परपेंडिकुलर, और इन सब की जो मैग्नीट्यूड है यूनिट टी है, यूनिटी मैग्नीट्यूड। तो ये चारों वेक्टर जो हैं ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होंगे। ओके, अब हम यहाँ लर्न करेंगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है देखो, तो 2 वेक्टर है, एक हो गई ओ ए वेक्टर, दूसरी हो गई ओ बी वेक्टर। इसको ए वेक्टर बोलते हैं, स्मॉल ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, और इनके बीच जो एंगल है वो है थीटा। करेक्ट। इसको थोड़ी और बड़ा ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ओके, तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ओके, इसी तरह हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, ए बेसिकली क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैग्नीट्यूड यानी ओ ए, और बी क्या हो गई ओ बी कॉस थीटा। क्लियर। अब बी से यहाँ पे आप प्रोजेक्शन डालो यानी परपेंडिकुलर डालो और इसे बोल दो सी। क्लियर होगा। तो देखो ये है ओ बी और ये है कॉस थीटा, तो ओ बी कॉस थीटा क्या हो जाएगी, ये ओ सी है ना। ओ बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, ओ सी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गई, ओ ए मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय है ओ सी। ओ बी कॉस थीटा क्या हो गई, ओ सी। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ओ ए, है ना। और ओ सी है क्या, इसको बोलते क्या है, ये क्या है, प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का, किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर, है ना। तो ओ सी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना। ये है ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ओ ए क्या है, ए, ओ ए जो मैग्नीट्यूड है ओ ए वेक्टर का उसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालनी हो तो भी क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगी बी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अब हम डील करेंगे वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। मान लो ए एक वेक्टर है जिसको हम लिखते हैं a1i a2j और a3k कैप, और b एक वेक्टर है जिसको हम लिखते हैं b1i कैप b2j कैप और b3k कैप। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, क्लियर। और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल निकलेगी cos थीटा क्या होता है, बेसिकली a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो cos थीटा जो होगी a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ये है, तो ऊपर लिखेंगे a1b1 a2b2 a3b3 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगी अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इसे ही यहाँ लिखनी है, a की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यहाँ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो थीटा फाइनली क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब कुछ हम आइडेंटिटी देखेंगे जो कनेक्टेड होती है डॉट प्रोडक्ट से। सम आइडेंटिटी है ना, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और वो डॉट प्रोडक्ट है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसी तरह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर निकालना हो तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर निकालना हो तो ये होगी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो उस केस में ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ ध्यान में रखना, नॉर्मल आइडेंटिटी है जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं, तो याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। जैसे एक और देखो ए डॉट बी प्लस सी हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये सब नॉर्मल कॉमन सेंस अप्लाई हो रही है। ओके, अब वेक्टर का यूज हम लोग देखेंगे ट्रिगो में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में वेक्टर का यूज कैसे करते हैं, तो देखो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
क्या प्रूव करनी है? कॉस ए माइनस बी जो है वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होती है। तो कैसे करेंगे देखो, एक आप सर्कल बना लो, ठीक है, ये है सेंटर। यहाँ पे दो एक्सिस ले लो, मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब आप दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट Q ले लो। O से P को मिला दो, ये एक वेक्टर हो गई, और O से Q को मिला दो, ये एक दूसरी वेक्टर हो गई, ठीक है। तो अब OP वेक्टर जो है वो X के साथ कितनी एंगल बना रही है? मान लो वो एंगल A बना रही है, और OQ OX के साथ कितनी एंगल बना रही है? वो एंगल B बना रही है, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा एंगल हो गया? ये एंगल हो गई। मान लो ये कितनी है? थीटा, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, मैं रफली प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल एक्स ओ क्यू को हम बी ले रहे हैं, एंगल बी। एंगल एक्स ओ पी को ए ले रहे हैं। एंगल क्यू ओ पी थीटा है, ओके। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो क्या है? थीटा के बराबर है। हो गई। तो अब इन दोनों वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, OP और OQ। तो OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर करेंगे तो क्या होगा? OP का मैग्नीट्यूड, OQ का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन OP एंड OQ। OP एंड OQ के बीच में एंगल क्या बन रही है? ये। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो हमने सर्कल लिया है इसकी रेडियस कितनी है? यूनिटी है, यानी रेडियस क्या है? यूनिटी। जब रेडियस यूनिटी होगा तो OP की लेंथ क्या होगा? 1, और OQ की लेंथ क्या हो जाएगा? 1। तो OP का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, OQ का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस बी। ये हो गया कॉस A माइनस बी। तो फाइनली हमें मिल क्या गया? OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर इक्वल टू कॉस A माइनस बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब इक्वेशन सेकेंड की तरफ जाते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट, इससे हम चल रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने। रेडियस 1 है, तो इसकी इस पॉइंट P की एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है? r cos थीटा, और r कितनी है? 1, और एंगल कितनी है इस P की? OX के साथ A। तो ये हो जाएगा cos A और यहाँ पे साइन A, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। ठीक उसी तरह इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos B और साइन B, करेक्ट। तो ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर, ये क्या बन जाएगी? cos A I कैप प्लस साइन A J कैप। इसी तरह OQ वेक्टर क्या बन जाएगी? cos B I कैप प्लस साइन B J कैप, ओके। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, OP और OQ का। OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगी? cos A I कैप प्लस
साइन ए जे कैप डॉट कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप। तो ये इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर साइन ए का कॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ जे कैप है और आई कैप है, और जे है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? साइन ए साइन बी। क्लियर हुआ? तो हमें क्या मिल गए? ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ देखो OP और OQ का डॉट प्रोडक्ट कॉस ए माइनस बी है, और OP और OQ का डॉट प्रोडक्ट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है। तो 1 और 2 से कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्रूव हो गया। ओके, ठीक इसी तरह आप प्रूफ कर सकते हो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके लिए ड्राइंग क्या करना पड़ेगा वो मैं सिर्फ सिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करो। यहाँ पे ओरिजिन होगा, अगेन वाई एक्सिस, अगेन एक्स एक्सिस। तो ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे P यही होगी, और ये कितनी एंगल है? जैसे पहले था A। अब Q को लेके नीचे ले लो, ठीक है? ये OP वेक्टर है, Q पॉइंट नीचे होगी तो ये हो जाएगी एंगल माइनस बी। समझ में आ रहा? क्लियर? तो लेकिन ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक A प्लस बी, एंगल POQ क्या हो जाएगा? A प्लस बी। कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस ए साइन ए, और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस बी माइनस साइन बी। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन बी क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली नीचे जा रही है, लेकिन राइट साइड जा रही है, इसलिए बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये जो Q है जीरो से देखो राइट वर्ड है ना, तो कॉस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन Q नीचे है जीरो से, तो इसलिए नेगेटिव होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव क्यों? क्योंकि P जो है वो जीरो से राइट भी है और ऊपर है, इसलिए दोनों ही पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब पहले की तरह ही आपको क्या करना है? OP और OQ का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, नॉर्मली भी और जैसे हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में निकाला था वैसे भी। तो पहले इसका OP और OQ का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? OP OQ कॉस थीटा। OP की मैग्नीट्यूड कितनी है? यूनिटी। OQ की क्या है? यूनिटी। और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा? कॉस A प्लस बी। क्लियर हो गया? इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में OP और OQ का अगेन डॉट प्रोडक्ट लोगे, लेकिन यहाँ OP है क्या? यहाँ OP है कॉस A आई कैप प्लस साइन A जे कैप डॉट क्या हो जाएगा? कॉस B आई कैप माइनस साइन B जे कैप। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। ये हो गई इक्वेशन 2। 1 और 2 से कॉस A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो मैंने रफली किया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसे करना है।
अब एक और चीज़ देखो, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है, करेक्ट। ये जो साइड हो गई सी, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल ए। तो प्रूफ करो कॉस सी इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, तो कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल है। देखो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर क्या होगा? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और यहीं आ जा रहे हो। ओके, तो अभी आपको चाहिए क्या? कॉस सी चाहिए, तो आप ए बी को राइट शिफ्ट कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा? बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, है ना, इक्वल टू माइनस ए बी वैक्टर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगी बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस ए बी वैक्टर का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी वैक्टर डॉट सी ए वैक्टर, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। बी सी की वैल्यू क्या होती है? ए, सी ए की वैल्यू बी है, प्लस ये हो जाएगी 2 इंटू ए इंटू बी, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बी सी डॉट सी ए, तो क्या होगा? बी सी की जगह पे उसकी मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, और ए बी की जगह हो जाएगी सी स्मॉल सी स्क्वायर। तो 2ab कॉस थीटा इक्वल टू हो गया हाँ, तो 2ab कॉस थीटा की जगह हो गया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, बस इतना ही। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, करेक्ट। तो कॉस थीटा इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, करेक्ट। अब देखो थीटा किसके बीच में? ये जो थीटा एंगल है ये किसके? ए और बी के बीच में है। तो ए की डायरेक्शंस तो इधर है और बी की डायरेक्शंस इधर है, तो एंगल क्या बनी? ये है ना, क्लियर। ये एंगल सी है, क्लियर। तो ये जो एंगल है वो क्या बनेगी? 180 डिग्री माइनस सी। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस सी इक्वल टू राइट साइड माइनस ए, माइनस कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, क्लियर। अब कॉस 180 माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस सी। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गई, तो कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्रूव हो गई। तो अभी देखो क्या करना, मान लो एक ट्राइंगल है, मान लिया एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड क्या हो गई? ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, करेक्ट। अगर ये प्रूफ करना हो स्मॉल सी इक्वल टू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, तो कॉस ए ये एंगल हो गई, ये ए एंगल हो गई और ये बी एंगल हो गई। अगेन सेम लॉजिक, क्या करो? ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर क्या होगा? 0। ए बी वैक्टर हो गई, बी सी सी ए वहीं पहुंच गए, तो ये क्या हो गई? 0। अब हमें क्या करना है? ए बी को राइट भेज देना, बी सी प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वैक्टर। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? दोनों साइड ए बी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी ए बी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट माइनस ए बी वैक्टर।
ऐसा हमने क्यों किया? देखो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, और ए बी जो है वो कहीं ना कहीं, ये जो ए बी है वो स्मॉल सी से रिलेट करता है, तो किसी ना किसी तरह में इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड इसकी तभी निकलेगी जब हम ए बी वैक्टर के साथ इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर दें, है ना। तो सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा ए बी वैक्टर डॉट बी सी प्लस ये हो जाएगा ए बी वैक्टर डॉट सी ए, और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए बी डॉट बी सी क्या हो जाएगी, ए बी इंटू बी सी कॉस ए बी इंटू बी सी, और कॉस क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री माइनस बी। ए बी और बी सी के बीच में कितनी एंगल बन रही है, ये वाली 180 माइनस बी, ठीक है। फिर प्लस ये हो जाएगा ए बी इंटू सी ए बी और सी ए के बीच में कौन सी एंगल, देखो ये है ए बी और ये है सी ए, यानी ये एंगल 180 माइनस ए, तो ये हो जाएगी 180 माइनस ए और इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर। तो एक ए बी इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा बी सी इंटू कॉस 180 माइनस बी, मतलब माइनस कॉस बी, ये बी सी है इंटू माइनस कॉस बी प्लस सी ए इंटू माइनस कॉस ए यहाँ से, ओके, इक्वल टू माइनस ए बी। अब वैल्यू पुट कर देना है, माइनस सबसे कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ बी सी और ये कॉस बी, बी सी इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, सी ए इंटू कॉस ए इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस माइनस कैंसिल। तो बी सी को क्या बोल सकते हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल टू स्मॉल सी। हो गई प्रूव्ड।